everyone, welcome back to my channel, welcome back to my video. Hope you guys are doing really well. So ये व्लॉग स्टार्ट होता है, इवनिंग का व्लॉग है वेयर इन हम चले गए थे अनुराग के लिए स्पेक्स देखने के लिए टू लेंसकार्ट एंड वायु भी हमारे साथ आ गया था बिकॉज ऑब्वियसली लाइक दिन भर कहीं गया नहीं था सो वी वर लाइक कि चलो इनको भी लेकर चलते हैं, इनका भी छोटा सा आउटिंग हो जाएगी। सो बस यहाँ पर आके वो नीचे वॉक अब तो वॉक करने लगा है, सो नीचे वॉक करने की पूरी ट्राई कर रहा था बट फ्लोर इतना स्लिपरी था कि उसका पैर फिसल जा रहा था वहाँ पे। और यहाँ पर अनुराग बस अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्स ट्राई कर रहे थे एंड आई थिंक कि मतलब ये लेंसकार्ट से कुछ नहीं तो पिछले 2 साल में इनका चौथा या पाँचवा स्पेक्स तो आराम से होगा। सो अब मतलब लेंसकार्ट की भी वैरायटी खत्म हो गई है, इन्होंने जितने स्पेक्स खरीद रखे हैं। तो बस हम यही सब यहाँ पे देख रहे थे कि हमें कुछ मिल जाए बट एज़ सच बहुत कुछ डिफरेंट आया नहीं था। सो फिर हमने सोचा कि चलो किसी दूसरे स्टोर पे देखेंगे या फिर ऑनलाइन कंसिडर करेंगे। तो बस उसके बाद निकल गए थे यहाँ से एंड वीकडे का ही टाइम था तो इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था तो बस निकल गए थे। हम कार से ही आए थे क्योंकि वायु के साथ बाइक अभी नहीं यूज़ करते हैं हम। फिर A उसके बाद few moments later. इवनिंग में प्लान बना कि चलो डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं बिकॉज़ एक गुड न्यूज़ है हमारे पास जो कि हम बहुत जल्दी आपसे शेयर करेंगे। तो बस डिनर के लिए हमने प्लान किया कि चलो बाहर चलते हैं एंड एक बहुत अच्छी सी प्लेस है जो कि हमारे घर के नियर बाई ही है विच इज़ तेलुसा तेलुगु एंड बस हम वहाँ निकल गए डिनर करने के लिए। एंड वायु इस एस्केलेटर पे इतना एंजॉय करता है, उसको इतना मज़ा आता है कि उसमें से वो उतरना ही नहीं चाहता है बिल्कुल भी। तो बस उसी वही मोमेंट में मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि वो इतना ज़्यादा हैप्पी था वहाँ पे। और ये एक मॉल काइंड ऑफ अ प्लेस खुली है व्हिच इज़ लाइक वेरी न्यू बिल्डिंग है एंड यहाँ पे बहुत हैपनिंग हैपनिंग से कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं एंड बार्स एंड पब्स भी हैं। सो इट्स नाइस, इट्स रियली वेरी नाइस। और वीकडे था तो मतलब रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा रश नहीं था, विद बेबी बहुत सारी चीज़ें देख सुन के चलनी पड़ती हैं। तो हम बस यहाँ पर आ गए और यहाँ का इंटीरियर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड अच्छी अच्छी टेबल भी मिल गई बेबी के हिसाब से। और बस अनुराग यहाँ पर हमसे डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या-क्या मेन्यू में ऑर्डर करें एंड यहाँ पर मैच भी चल रहा था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम का एंड वी वर सो ग्लैड एंड प्राउड कि इतने बड़े ओपोनेंट्स के अगेंस्ट इंडिया जीत गई एंड इट इज़ रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस। बस उसके बाद आजकल वायु का जो हाल है कि मतलब उनको तो कहीं बैठना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अनुराग ने बोला कि रुको मैं इसको थोड़ा-सा वॉक करा के लेकर आता हूँ और ये सर जी पूरे के पूरे रेस्टोरेंट का मुआयना करने निकल गए थे एंड काफ़ी बड़ा स्पेस था, कहाँ-कहाँ ये बंदा नहीं घूमा है एंड उसके बाद वापस आ गया। बट ये था कि मतलब अच्छी खासी इनकी नैप पूरी हो गई थी, सो बहुत फ्रेश था। बस फिर उसके बाद हम घर से इसको डिनर करा के ले गए थे और इसका एक मिल्क का बॉटल ले आए थे और यहाँ पर वो अपना मिल्क पी रहा था एंड हम यहाँ पर अपना चिट-चैट कर रहे थे, हँसी-मज़ाक कर रहे थे, चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, अपकमिंग लाइफ, फ्यूचर, एज़ अ फैमिली व्हेन यू सिट आप जो भी बातें करते हो बस ये सब डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद हमारा डिनर आ गया था जिसमें हमने ऑर्डर की थी मलाई ब्रोकोली, कोई एक आई थिंक बेबी कॉर्न की एक स्टार्टर थी एंड किसी का भी रोटी खाने का सच मन नहीं था तो हमने फिर वहाँ का जो शेफ़ स्पेशल पुलाव था आई थिंक वो ऑर्डर किया था एंड हमने ये प्लान किया था कि डेज़र्ट हम बाहर से खाएँगे। तो मलाई ब्रोकोली हमें काफ़ी यहाँ की अच्छी लगी थी एंड मलाई ब्रोकोली रियली एज़ सच लाइक फर्स्ट टाइम मैंने 1-2 बार पहले ही ट्राई की थी, हमें भी काफ़ी पसंद आई। एंड बस यहाँ पर वायु जी का मिल्क वगैरह सब हो गया था एंड ये शांति से बैठ के यहाँ पे प्ले कर रहे थे एंड मीनवाइल हम लोग भी अपना डिनर फिनिश कर रहे थे एंड बस काफ़ी अच्छी जगह थी, अच्छा लग रहा था, शांति थी, लाइक एज़ अ फैमिली जब आप कहीं जाते हो तो शांत जगह ही अच्छी लगती है। बस फिर बिल वगैरह पे करके फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक कराई एंड उसके बाद हम निकल गए, फिर ये डिसाइड करने में लग गए कि अच्छा अब डेज़र्ट क्या खाएँगे क्योंकि ऑब्वियसली लाइक खाना ज़्यादा ही हो गया था। सो अब यही अनुराग यही प्लानिंग कर रहे थे कि चलो देखते हैं इसी बिल्डिंग में अगर कहीं कुछ अच्छी सी डेज़र्ट प्लेस है, तो वहाँ पर जाते हैं। और वायु जब से आया था उसको ये गणपति का फ्लावर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैं वही निकाल के उसको दे रही थी एंड अभी हम जाने लगे थे सो जो मेन एंट्री पे ये लेडीज़ थी, ये वायु को हाय हेलो कर रही थी एंड ये लड़का बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था तो मैं वही उन लोगों को यहाँ पे ग्रीट कराने की कोशिश कर रही थी एंड ये बंदा जब इसको बोलो कि बेटू बाय करो फिर तब तो ये बिल्कुल ही नहीं करता है। ऐसे तो जब उसका मन करता है तो वो सब करने लगता है। बस उसके बाद अब वैसे भी इनका सोने का भी समय आ ही रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 9:30 10 हो ही चुका था। फिर उसके बाद हम एस्केलेटर पे आ गए एंड एस्केलेटर देख के तो इस लड़के की बिल्कुल आईज़ एकदम लिट अप हो जाती हैं
कि अब तो मैं एस्केलेटर पे जा रहा हूँ। तो एस्केलेटर पे तो बड़े मज़े आते हैं, बट जब एस्केलेटर से उतरने की बारी आती है, फिर ये लड़का इतने टैंट्रम थ्रो करता है कि मतलब हमें इधर-उधर करके कैसे-कैसे करके बहाने बना के इसको डाइवर्ट करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखो कितने मज़े से स्माइल कर रहा है, इतना खुश था, इतना हैप्पी था कि मतलब इसको जैसे क्या-क्या ही मिल गया। बच्चों को किसी भी छोटी-छोटी चीज़ में कितनी ज़्यादा खुशी मिल जाती है। एंड वी आर ग्लैड कि हम ऐसी हैप्पीनेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने बेबी को दे पा रहे हैं। लाइक वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ एक्चुअली। तो बस यहाँ पे नीचे वैक्स पेस्ट्रीज़ करके एक डेज़र्ट स्मॉल कैफ़े काइंड ऑफ था। तो यहाँ आ गए कि चलो देखते हैं। ऑब्वियसली लाइक अब वायु को भी नींद आ रही थी, तो यहाँ बैठ के तो नहीं खा सकते थे, तो हमने सोचा था कि पैक करा के ले चलते हैं। ऑब्वियसली इंडिया जीत गई थी, तो ये भी एक हमारे पास रीज़न था। एंड मी एंड अनुराग वी बोथ आर लाइक बिग 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 क्रिकेट बफ्स। तो हमारा था कि इंडिया जीत गई है तो कुछ तो सेलिब्रेट करना है। एंड मेरा तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं तिरामिसू के आगे बढ़ती ही नहीं हूँ। मेरा फिक्स फिक्स है, लाइक आइसक्रीम में आई ईट सम काइंड ऑफ अ डार्क चॉकलेट और बेल्जियन आइसक्रीम, एंड पेस्ट्रीज में तिरामिसू इज़ फाइनल फॉर मी। एंड उसके बाद ये लोग अपना डिसाइड कर रहे थे। देयर वाज लाइक सम मैंगो पुडिंग, सम फ्रूट ट्राइफल पुडिंग, अनुराग टुक आई थिंक सम लोटस बिस्कॉफ। एंड बस यहाँ पर मीनवाइल जब तक पैकिंग चल रही थी, वायु जी इस टेबल पे बड़े खुश थे। मतलब बंदा पूरे सपोर्ट में था हमारे कि आज मैं टैंट्रम नहीं थ्रो करूँगा, आप लोग अपनी लाइफ एन्जॉय कर लो। बच्चे ऐसा करें तो कितना मज़ा आता है। एंड बस उसके बाद हमने यहाँ से अपना डेज़र्ट वगैरह पिक किया एंड यहाँ से निकल गए। मीनवाइल अनुराग ने बाहर गाड़ी एक गाड़ी बुलवा ली थी, जो नीचे पार्किंग में वैले पार्किंग में हमने दे रखी थी। एंड बस यही मैं और मम्मी ये डिस्कस कर रहे थे कि मतलब काफ़ी अच्छी बिल्डिंग खुली है, वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे काफ़ी कुछ है, पार्लर से लेके ईटिंग एंड एवरीथिंग। एंड ये पूरा न्यू हब एक्चुअली बन रहा है जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, बैंक से लेके हॉस्पिटल, क्लिनिक, सैलून, ईटरीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड रात में इतना अच्छा लिट अप होता है, लाइक इट फील्स सो गुड कि इंडिया में भी लाइक यू आर गेटिंग ये फॉरेन वाली वाइब्स एंड एवरीथिंग। और ये इतनी ऊँची बिल्डिंग थी कि मम्मी बोल रही थी कि ऊपर देख के बिल्कुल चक्कर जैसा आ रहा था, एंड सच में चक्कर आ रहा था। तो बस यही सब था, हम यहाँ पे अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे। एंड बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक छोटा सा ब्लॉग था, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।